Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address आजादी की लड़ाई में गणेशोत्सव का बड़ा ही योगदान है। इसे जानने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। बताते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ भारतीयों को एकजुट करने के लिए हमारे देश के क्रांतिकारियों ने गणेशोत्सव का सहारा लिया। इस उत्सव में शामिल होने वाले लोगों में देशभक्ति का जज्बा पैदा किया जाता था और उन्हें आंदोलन के लिए तैयार किया जाता था। अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराने के लिए स्वाधीनता सेनानियों ने अपनी ओर से हर संभव कोशिश की। इन्हीं सेनानियों ने एक बड़ा नाम है बाल गंगाधर तिलक का, जिन्हें हम लोकमान्य तिलक के रूप में भी जानते हैं। 15 अप्रैल 1895 को लोकमान्य तिलक ने रायगढ़ किले में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की थी। लोकमान्य तिलक ने महसूस किया कि शिवाजी की विरासत को अगर उत्सव के रूप में मनाया जाए तो भारत के लोगों को अंग्रेजी शासन के खिलाफ एकजुट करने में सफलता मिलेगी। इसके अलावा तिलक का मानना था कि शिवाजी के नाम पर उत्सव के जरिए भारत के लोगों में गर्व और एकता की भावना भरी जा सकती है, जो जाति, धर्म और भाषा के आधार पर बटे हुए थे। इसलिए उन्होंने शिवाजी उत्सव की शुरुआत कर इसका इस्तेमाल लोगों तक भारतीय राष्ट्रवाद का संदेश पहुंचाने और अंग्रेजों के खिलाफ उन्हें खड़ा करने के लिए किया। धीरे धीरे शिवाजी उत्सव काफी प्रसिद्ध होता गया और एक सालाना आयोजन बन गया। देखते ही देखते यह पूरे महाराष्ट्र के साथ भारत के कई और हिस्सों में भी मनाया जाने लगा। एक वक्त ऐसा भी आया जब यह उत्सव देश की सीमा तोड़कर विदेश तक पहुंच गया और साल 1905 तक यह उत्सव जापान में भी मनाया जाने लगा। इसके अलावा इसके जरिए लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत होने लगी। हालांकि शिवाजी उत्सव से पहले लोगों को देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत करने के लिए बाल गंगाधर तिलक गणेश उत्सव की शुरुआत कर चुके थे। हर साल गणेश चतुर्थी पर देश दुनिया में मनाए जाने वाले गणेशोत्सव की घरों में दहलीज से निकलकर सार्वजनिक मंच पर स्थापित करने का श्रेय तिलक को ही जाता है। बताया जाता है कि साल 1892 में लोकमान्य तिलक बॉम्बे से पुणे लौट रहे थे। ट्रेन में उनसे एक सन्यासी मिला। उनसे तिलक ने कहा कि हमारे राष्ट्र की रीढ़ धर्म है। इसके बाद तिलक के मन में कौंधने लगा कि लोगों की इस धर्मपरायणता का इस्तेमाल राष्ट्रभक्ति पैदा करने के लिए किया जा सकता है। तिलक ने सोचा कि क्यों ना जाति पात में बटे लोगों को एक करने के लिए गणपति का सहारा लिया जाए और उन्होंने 1893 में केशव जी नाइक चौल सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल की नींव रख दी। इस मंडल के जरिए पहली बार सार्वजनिक रूप से गजानन की बड़ी प्रतिमा स्थापित कर महोत्सव शुरू हुआ। महोत्सव के मंच पर तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते तो देश प्रेम के भाषण भी दिए जाते थे। धीरे धीरे ख्याति बढ़ी तो झुंड झुंड के लोग गणेशोत्सव मैदान में पहुंचने लगे। अब अपनी बात पहुंचाने के लिए लोगों को इकट्ठा करने की दिक्कत दूर हो चुकी थी। देखते ही देखते गणेशोत्सव महाराष्ट्र के कोने कोने तक पहुंच गया और राज्य के लोगों में देशभक्ति की भावना का संचार होने लगा। वैसे तो तिलक चाहते थे कि गणेशोत्सव राष्ट्रीय उत्सव में बदले। लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे गरम दल के नेता इसके लिए तैयार भी थे, पर कांग्रेस के दूसरे नेता जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू को इसका समर्थन नहीं मिला। फिर भी गणेशोत्सव लगातार बड़ा होता गया। विदेशों में भी इसे मनाया जाने लगा। एक समय ऐसा आया जब इस उत्सव के मंच से नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरोजनी नायडू ने भी देशवासियों को संबोधित किया था। गणेशोत्सव की पहुंच का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इससे ब्रिटिश प्रशासन डर गया था। रॉलेट कमेटी की रिपोर्ट में भी स्पष्ट रूप से इसका जिक्र किया गया है।